हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाटा के विषय में डिस्कस करेंगे, जानेंगे डाटा क्या क्या मीनिंग है और डाटा के कलेक्शन किस किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, डाटा क्या होता है इसे जान लेते हैं, अपने शब्दों में इसे जान लेते हैं। डाटा क्या होता है? जब कभी भी हमें, चूँकि हम अधिगम के लिए आकलन विषय में अध्ययन कर रहे हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, तो हमें किसी न किसी चीज़ के आकलन करना होता है। चाहे हमें लर्निंग का आकलन करना हो, चाहे हमें किसी अचीवमेंट टेस्ट का आकलन करना हो, चाहे हमें बुद्धि का आकलन करना हो, चाहे हमें पर्सनालिटी का आकलन करना हो, चाहे एप्टीट्यूड का, चाहे एप्टीट्यूड का, चाहे इंटरेस्ट, इन सब के लिए कोई ना कोई डाटा की आवश्यकता होती है कि किसके आधार पर हम निष्कर्ष और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालेंगे। तो जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, यानी कि जो सूचना इकट्ठा करते हैं, वही चीज़ हमारी क्या होती है, डाटा कहलाती है। क्लियर? जैसे हमें इन्वेंट्री, हमें क्या मान लीजिए बुद्धि का परीक्षण करना है, इंटेलिजेंस, कौन व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, तो हमने डाटा क्या इकट्ठा किया। मान लीजिए हमने 100 क्वेश्चन करने को दिए, उसमें से किसी बच्चे ने 10 क्वेश्चन करे, किसी ने 20 करे, किसी ने 30 करे, किसी ने 4 करे। उन क्वेश्चनों के आधार पर, जो क्वेश्चनों के आधार पर हमने सूचना इकट्ठी करी, वही क्या है, हमारे लिए डाटा कहलाती है। क्लियर? आप समझ चुके होंगे डाटा क्या है। तो हम देखते हैं सबसे मीनिंग ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा रिसर्च। हम अनुसंधान आंकड़ों के संकलन का आशय पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अनुसंधान आंकड़ों के संकलन का आशय आंकड़ों को एकत्रीकरण से है। कहने का मतलब है, जब हम अनुसंधान करने के लिए, यानी रिसर्च करने के लिए या आकलन करने के लिए कोई डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसे ही हम कलेक्शन ऑफ डाटा कहेंगे। क्लियर? जो अनुसंधान हेतु आवश्यक होते हैं, भाई हम रिसर्च कर रहे हैं या असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये आवश्यक होते हैं। अनुसंधान की योजना बना लेने के पश्चात उपयुक्त रीति के द्वारा आंकड़ों को एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। भाई हमने कोई आंकड़े एकत्रित करे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कोई रीति मतलब बनाएंगे, उसके आधार पर कोई निष्कर्ष निकालेंगे। सांख्यिकी अनुसंधान में आंकड़ों का संकलन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आंकड़ों का संकलन करते समय आंकड़ों की पूर्णतया एवं शुद्धता की ओर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है। भाई हम जब आंकड़े इकट्ठा कर लिए हैं, तो उनकी शुद्धता पर विशेष ध्यान देना अति आवश्यक है। क्योंकि डाटा का जो प्योरिटी है, जितना अच्छा डाटा होगा, जितना प्योर डाटा होगा, उतने ही अच्छे निष्कर्ष आएंगे। तो डाटा को जब हम ले रहे हैं, तो उनका निष्कर्ष, उनके उस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, उनकी प्योरिटी पर बिल्कुल ध्यान देना अति आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं हम आंकड़ों को हमने इकट्ठा कर लिया, उनकी प्योरिटी जान ली। क्योंकि अपूर्ण एवं अशुद्ध डाटा, मैं बता दूं आपको, अगर हम किसी मान लो इंटेलिजेंसी का डाटा इकट्ठे कर रहे हैं, और इंटेलिजेंस की डाटा में क्या हो रहा है, हमारा जो डाटा है वो अशुद्ध है, या फिर हम इंटेलिजेंसी चेक करना चाह रहे हैं किसी व्यक्ति की, और वो अशुद्ध है या अपर्याप्त है, तो उससे हमारे जो आंकड़े आएंगे, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा वो एकदम सही नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, आंकड़ों को सही तरीके से बनाना अति आवश्यक है। प्योर डाटा लेना जरूरी है। तो क्योंकि अपूर्ण एवं अशुद्ध आंकड़ों के आधार पर किए गए अनुसंधान कभी भी सही निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। इसलिए हमें डाटा की प्योरिटी पर बहुत ध्यान रखना अति आवश्यक है। अतः आंकड़ों के संग्रह की क्रिया में पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी बरतने की अत्यंत आवश्यकता है। सही है भाई, हम डाटा जब कलेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी में हमें डाटा को इकट्ठा करने में उसकी सावधानियां बहुत बरतनी जरूरी हैं। इसमें आधुनिक युग में जटिल एवं निश्चित जीवन में समस्याओं के समाधान के लिए सांख्यिकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। संसार में बहुत सी समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी, अशिक्षा, निर्धनता आदि। इन समस्याओं के समाधान के लिए इन्हें से संबंधित आंकड़े एकत्रित करना तथा उनके आधार पर निष्कर्ष निकालना आवश्यक है। इस उद्देश्य से प्राप्त से सांख्यिकी अनुसंधान बहुत सारी
बहुत अधिक सहायता प्रदान करती है। तो हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसा अभी हमने बताया कि क्या क्या समस्या आ सकती हैं। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, निर्धनता है, और भी समस्या हो सकती हैं, जैसे इंटेलिजेंस चेक कर रहे हैं, बच्चों के बिहेवियर चेंज कर रहे हैं। तो उनको लिए सही करने के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? डाटा की। डाटा के आधार पर हम कुछ निष्कर्ष निकालते हैं और निष्कर्ष के आधार पर हम उसमें सुधार करने की ज़रूरत महसूस करते हैं और उनमें सुधार लाते हैं। तो ये क्या था? डाटा का कलेक्शन। तो अब हम देखते हैं सांख्यिकी अनुसंधान में स्टैटिकल इंक्वायरी। भाई स्टैटिकल इंक्वायरी क्या है वो देख लेते हैं। स्टैटिकल इंक्वायरी में हम देखते हैं कि स्टैटिकल इंक्वायरी क्या है। तो इसमें क्या होता है? अनुसंधान का अर्थ ज्ञान की खोज है, अतएव सांख्यिकी अनुसंधान का अर्थ सांख्यिकी विधि में की गई ज्ञान की खोज है। भाई हमें क्या कर रहे हैं? भाई अनुसंधान का अर्थ क्या है? ज्ञान की खोज। और हम क्या कर रहे हैं? सांख्यिकी के माध्यम से ज्ञान की विधियों के द्वारा ज्ञान की ही खोज कर रहे हैं। तो सांख्यिकी अनुसंधान में निम्नलिखित आवश्यकताओं में से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या है? अनुसंधान की योजना बनाना। भाई हम कोई भी डाटा बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हमें प्लानिंग करनी होगी ऑफ इंक्वायरी की। भाई हमें किस तरीके से डाटा बनाना इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? प्लानिंग करनी होगी इंक्वायरी की। सबसे पहले अनुसंधान के उद्देश्य तथा क्षेत्र, उसकी प्रकृति एवं सूचना के स्रोत को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान की एक स्पष्ट योजना बना लेनी चाहिए। हमें क्या है? हमें कोई डाटा कलेक्शन करना है तो उसके लिए एक योजना, प्लानिंग करना जरूरी है। अब हम कर रहे हैं आंकड़ों का संकलन। मैंने अभी आपको पहले ही बताया है, डाटा का जो कलेक्शन है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमें जिस समस्या से संबंधित डाटा चाहिए उसी समस्या से संबंधित हमें डाटा चाहिए होता है। तो उसका कलेक्शन बहुत हिसाब से करने होते हैं। अनुसंधान की योजना बनाने के पश्चात समस्या से संबंधित आंकड़ों को उपयुक्त विधि द्वारा एकत्रित करना चाहिए। उपयुक्त विधि से अर्थ यही है कि हमने जो प्लानिंग करी है और प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो प्योर डाटा है उसे कलेक्ट करना है, ना कि फालतू की किसी और डाटा को कलेक्ट करना है। समझ में हो गया होगा। अब बात करते हैं संकलित आंकड़ों का संपादन, एडिटिंग ऑफ डाटा। भाई हम जब कि डाटा इकट्ठा कर लिया, हमारे पास बहुत सारा डाटा आ गया और हमें भाई क्या है? हम स्टेट पढ़ने जा रहे हैं, हमें स्टेट के माध्यम से हम निष्कर्ष निकालने जा रहे हैं, आकलन करने जा रहे हैं या मूल्यांकन करने जा रहे हैं। तो हमारे पास डाटा बहुत सारा हो जाता है और हम डाटा को एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग मतलब वही काट छाट करेंगे। हमारे पास कुछ डाटा हमारे काम का नहीं आया होगा, डाटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, तो कुछ डाटा हमारे काम का नहीं होता, कुछ डाटा को हमें छोड़ना होता है, और कुछ ज़्यादा आ जाता है तो उसे हटाना होता है, कुछ गलत आ जाता है तो उसे निकालना होता है। तो हमें डाटा का एडिटिंग करनी अति आवश्यक होती है। क्लियर। अब बात करते हैं हम संकलित आंकड़ों का एडिटिंग कर ली बेटा। अब करेंगे हम वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। भाई हमारे पास डाटा इकट्ठा हो गया, भाई हमें डाटा इकट्ठे करने के बाद उसे कैटेगरी में बांटना है, क्लासिफिकेशन में बांटना है। कोई अंकात्मक डाटा, भाई डाटा किसी तरीके से 2 तरीके के डाटा हो सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो ये भी एक तरीके का डाटा है कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, तो ये एक तरीके का डाटा हो गया। और कहाँ हुआ ये भी एक डाटा है। वो क्या है? हमारा सूचना वाला डाटा है। एक 7 दिन डाटा है, पोरबंदर में गुजरात में हुआ था, तो उनकी डेट थी वो भी संख्यात्मक थी। और वो किस तरीके की थी? वो हमारे तथ्यात्मक डाटा था। तो हमें जो डाटा हमें चाहिए, जैसा हमें उस डाटा के आधार पर उनके जीवन, उनने कितने साल जिए, तो उसके आधार पर हम क्या करेंगे? उनकी जो जिस दिन जन्म की डेट है, हमें अंकात्मक डाटा चाहिए तो अंकात्मक रूप में लिखेंगे, और संख्यात्मक चाहिए तो संख्या के रूप में लिखेंगे। विवरणात्मक यानी कि कहा जाए तो डिस्क्रिप्टिव डाटा चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के रूप में लिखेंगे। तो हमें उनका क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए, जिसकी ज़रूरत है हमें उसका यूज कर लेंगे। चाहे हमारा क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, इन चीज़ों पर आपको जिस तरीके की ज़रूरत है उस तरीके से हम डाटा का कलेक्शन करेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं डाटा का वर्गीकरण कर लिया। वर्गीकरण के बाद, क्लासिफिकेशन के बाद हम बात करें वर्गीकरण में, हम क्लासिफिकेशन में तालिका बना देते हैं, भाई हमें डिस्क्रिप्टिव चाहिए या अनडिस्क्रिप्टिव चाहिए। अब बात करते हैं आंकड़ों का विश्लेषण की। आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद विभिन्न गणितीय मापन होते हैं, जैसे माध्य, अपकीर्णन, विषमता, सहसंबंध आदि। यही चीज़ हमारे टॉपिक में है। हम मीन, मीडियन, मोड पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे, स्क्यूनेस पढ़ेंगे और कोरिलेशन
और MPC, ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके आधार पर हम डाटों का एनालिसिस करते हैं और एनालिसिस के बाद उनका निर्वाचन करते हैं। भाई फिर क्या करना है हमें? आंकड़ों का निर्वाचन। ठीक है, तो हम आंकड़ों का निर्वाचन किस तरीके से कर लेंगे? तो हम आंकड़ों का निर्वाचन कर लेंगे। उनमें क्या करेंगे? आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद उचित तथा निष्पक्ष रूप से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन्हें अंतिम रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं भाई हमने क्या काम किया? आंकड़ों का निर्वाचन कर लिया। हाँ, अब हम क्या करेंगे? अब हमने आंकड़ा को देख लिया भाई, निष्कर्ष निकाल लिया। अब उसमें हम देखना है कि आंकड़ा की स्रोत क्या होते हैं। सोर्सेस ऑफ डाटा। डाटा के दो स्रोत होते हैं, एक होते हैं आंतरिक स्रोत और एक होते हैं बाहरी स्रोत। आंतरिक स्रोत इंटरनल स्कोर, जब आंकड़ों किसी संगठन की अपनी विभिन्न रिपोर्ट अभिकर्ताओं का रिकॉर्ड होता है से प्राप्त किया जाता है, तो वो कैसे होता है? आंतरिक रिकॉर्ड होता है। जैसे हमें मान लीजिए हमें अपने क्लास में ही डाटा की आवश्यकता है। मान लीजिए हमें अपने बच्चों के मतलब जो आप स्टूडेंट्स हैं उनकी इंटेलिजेंसी टेस्ट करनी है। हमें सारे स्टूडेंट की इंटेलिजेंसी टेस्ट नहीं करनी है। एक है कि RIMT के जो स्टूडेंट हैं B.Ed के, उनकी हमें इंटेलिजेंस टेस्ट करनी है। तो जो हम तुम्हारी क्लास से जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं वो कैसा डाटा हो जाएगा? आंतरिक। और बाह्य डाटा क्या होता है? अब मान लीजिए हमें बाह्य तरीके से डाटा चाहिए। बाह्य में हम क्या करते हैं? एक्सटर्नल डाटा में हमें मान लो B.Ed के स्टूडेंट्स की डाटा चाहिए, तो हम मान लो SM कॉलेज से, मॉडल कॉलेज से जो तुम्हारी इंटेलिजेंसी का डाटा है B.Ed के छात्र। और हम जब हम आंतरिक की बात कर रहे थे तो केवल RIMT का हमने क्या काम किया? तो हमसे स्वयं से अपना डाटा ले लिया। तो जब हम बाहर की बात करते हैं तो बाहर से डाटा लेते हैं, और चाहे वो पत्रिकाओं से छपा हुआ हो, चाहे हम वहाँ से उनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई हो उससे लें। तो इस टाइप के जो डाटा होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। आंतरिक डाटा का मतलब समझ लो जो हमारे खुद के द्वारा तैयार किए गए हो, प्योरली डाटा कहलाते हैं। वह डाटा हमारे अशुद्ध होते हैं, अनप्योर भी कहे जा सकते हैं। तो आंतरिक डाटा में हम स्वयं से डाटा कलेक्शन करते हैं, और बाहरी डाटा में हम पत्रिकाओं से हो या दूसरे कॉलेज की रिपोर्ट हो या दूसरी जगह से जहाँ से उन डाटा की आवश्यकता है वहाँ से हम उन डाटा को कलेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।